इस वक्त आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों कि डुमरी के जो विधायक है जयराम कुमार महतो जेलगेम पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष उनके पार्टी की तरफ से आज से 2-3 दिन पहले जो है वो डुमरी से ही जो है वो एक यात्रा निकाली गई है। पैदल जो है वो 180 किलोमीटर डुमरी होते हुए डुमरी से हजारीबाग रामगढ़ होते हुए रांची पहुंच रही है और उद्देश्य यही है, छात्रवृत्ति का मुद्दा हो, स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो या और भी अन्य जो मुद्दे हैं, इन सब सारे मुद्दों को लेकर के जयराम कुमार महतो बड़ा बयान देते नजर आए हैं। और जो है वो इस वक्त अगर झारखंड की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का जो मामला चल रहा है, यानी कि जेएमएम का जो मामला चल रहा है, जेएमएम कांग्रेस बीजेपी ये तीनों चीज को लेकर के इस बात पर भी खुलासा करते नजर आए हैं। क्या जेएमएम बीजेपी के साथ में होने जा रही है या फिर नहीं होने जा रही है, इन सब सारी बातों पर खुलासा करते नजर आए हैं डुमरी के जो विधायक जयराम कुमार महतो। तो मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले वीडियो रखता हूं। ये वीडियो पर जो भी जानकारी बताई गई है, जो जानकारी दी गई है, ये उनके नजरिए से है। मैं अपने तरफ से इसकी जो है वो पुष्टिकरण नहीं कर सकता हूं। खुद उन्हीं की जुबानी आप बात को सुन सकते हैं कि अभी इस वक्त का हालात क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों निकाला जा रहा है, क्यों पैदल चल रहे हैं, क्या ये बातें चल रही है। वीडियो पहले देखिए, फिर हम आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए। जयराम जी, उस यात्रा के पीछे क्या मकसद है सरकार के? आपने कहा था कि 1 साल पूरा होगा तब तक। देखिए आदरणीय पत्रकार महोदय, हम लोगों ने बचपन से एक कहावत पढ़ी है, जो किसी ने कहा है कि अगर सड़कें मुद्दों से सुनसान हो जाएंगी तो सदन आवारा हो जाएगा। तो सड़कें सुनसान नहीं होनी चाहिए मुद्दों से, मुद्दे विहीन नहीं होनी चाहिए सड़कें। तो इसलिए जनता के मुद्दे सड़कों पर होने चाहिए, जनता के मुद्दे कार्यक्रमों में होने चाहिए, जनता के मुद्दे आम जनमानस के बीच होने चाहिए। तो हमारा ये कार्यक्रम आम जनमानस के बीच है। जब उस पदयात्रा को हम लोग 180 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, जिसमें आपके 4 जिले आएंगे, जिसमें आपके लगभग 10 के आसपास प्रखंड आएंगे, तो निसंदेह जनता एक बार जानेगी, जनता उन चीज़ों को आकलन करेगी, जनता उन चीज़ों के बारे में रायशुमारी करेगी। तो हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और उसके बाद हम लोग विधानसभा के समीप आएंगे। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो जनता के मुद्दे हैं उनको लेकर यहाँ तक आ रहे हैं। मतलब जो छात्र का अभी सीजीएल का भी रिजल्ट आया है, उस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं कि आप लग रहा है कि ये जो वर्तमान सरकार जो है वो रोजगार की तरफ या नौकरी की तरफ उस तरफ बढ़ रही है, छात्रों के मुद्दों को लेकर अब पहले के मुकाबले अब बेहतर स्थिति में आ रही है? देखिए, विगत कुछ दिनों से उनकी मंशा तो देख रहे हैं कि चलिए वो प्रयास कर रहे हैं। अब देखते हैं कि उनकी प्रयास एक नई दिशा में, नई सोच के साथ आगे बढ़ पाती है कि नहीं। ये इस विधानसभा के सत्र में बातें सामने आएंगी। आप इस यात्रा में कहाँ कहाँ शामिल होंगे, क्या आपका कार्यक्रम है? तो हमारा तो सेशन चल रहा है ना, तो सेशन चल रहा है तो जाहिर सी बात है हम लोग सेशन में रहेंगे। और हम स्टार्ट किए हैं और फिर हम सेशन आ गए। अच्छा, ये जो मुद्दा अभी चला है, हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय मीडिया में भी बहुत सारी खबरें चली कि बीजेपी और जेएमएम एक साथ आ रही है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? तो आपके माध्यम से ही जाने पत्रकार महोदय, ये तो आप लोग लगाएं कि गोपनीय स्रोतों से जानकारी मिली। अब ये गोपनीय स्रोत आपके क्या है तो आप जानते हैं। तो हम लोग भी आपके भरोसे बैठे हैं, विधायक लोग भी आपके भरोसे बैठे हैं कि भाई मीडिया हाउस में ये चल रहा है। देखिए, इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता है, क्योंकि अभी देखिए माननीय मुख्यमंत्री पर अभी बहुत सारी परेशानियां आएंगी। ईडी का मामला आएगा और अभी बीजेपी का क्या कृत्य रहा है विगत कुछ वर्षों से, तमाम जो ऑटोनमस बॉडियां हैं, चाहे उन्हें आप सीबीआई कह लें, ईडी कह लें, ईसी कह लें, या तमाम जो ऑटोनमस बॉडी जो हमारे देश में संचालित होती हैं, उनको किस प्रकार से उन्होंने अपने कब्जे में लिया है और उसके सहारे वो विपक्ष पर कैसा कार्य कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। सच बोलने में डर नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो सारे संकट को दूर करने के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं दिल्ली गए थे और हमें लगता है कि केंद्र सरकार के मंत्रियों से या फिर गोपनीय मुलाकात किए होंगे और फिर वो वापस आए हैं। आप जब विधायकों के बीच अभी गए तो उनके बीच इस चीज़ को लेकर कोई आपको लगे कि कोई चर्चा हो रही है? विधायक लोग भी काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी चालाक हैं, उन राजनीति का अनुभव रखते हैं। विधायिका की उनकी समझ है, वो जानते हैं कि ये सारी चीज़ें गोपनीय बैठकों में बातचीत होती है कि अपनी जो फॉरम होता है वहाँ पे बातचीत करनी चाहिए। वो ऐसा बात यहाँ पे नहीं हो रहा था। अच्छा, सरकार के 1 साल को जयराम महतो कहाँ देख रहे हैं? किस आपको लगता है कि कौन सा विभाग है वहाँ बेहतर काम हुआ है और कौन सा विभाग है जहाँ और बेहतर काम करने की जरूरत है? देखिए, मैया सम्मान योजना में बेहतर काम हुआ है, उसके अलावा कोई सा विभाग ऐसा नहीं देख रहा है। आज आप गाँव में चले जाइए, डाउन टू अर्थ जाके देखिए क्या परिस्थितियाँ हैं। आम आदमी परेशान है, थाना से परेशान है, प्रखंड से परेशान है, अंचल से परेशान है, अवैध कोयला, अवैध बालू की समस्याओं से परेशान है। आम आदमी लगातार जूझ रहा है, आम आदमी की जो परेशानी है वो लगातार बढ़ रही है। उनकी परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। अफसर ना उनके कामों को सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं, बल्कि उनके कामों को, परेशानियों को और बढ़ा रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग के काम को आप कैसे देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग इरफान अंसारी से आपकी अच्छी ट्यूनिंग भी रही है, उनके काम को? ट्यूनिंग है,
इंसान दिल का बड़ा अच्छा है, लेकिन एक सरकार की मंशा होनी चाहिए। देखिए, पहला बात है कि आज राज्य में जितने भी विभागीय मंत्री हैं उनको भी कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश से ही चलना पड़ता है। तो फिलहाल कोई भी विभाग ऐसा नहीं दिख रहा है जो लगे कि 2024 में जैसा परिस्थिति था उससे ये इम्प्रूव कर रहे हैं, जैसे यथावत चली जा रही है। अगर ऐसा होता तो आज हमारे राज्य के माननीयों को, देखिए हमको भी स्वयं 2-3 बार हम अपने राज्य में इलाज करवाएं, ठीक ठाक नहीं लगा तो फिर हम बाहर चले गए। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल रहेगा। ये जो आप घाटशिला में भी चुनाव प्रचार कर रहे थे, कई बार इस तरह की तस्वीरें आती है कि जयराम मोहतर होटल में है या किसी रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, तो आपको जब इन तस्वीरों को आप देखते हैं, उस पर जो टिप्पणियां आती हैं आपके विपक्ष की तरफ से, तो आपको क्या लगता है कि हम एक माननीय विधायक हैं, तो क्या मेरा ये हक नहीं है कि हम इस तरह के जीवन को भी जी सकते हमको हैं? हंसी आता है जो लोग ऐसा टिप्पणी करते हैं या फिर जो लोग ऐसा पोस्ट करते हैं, उस पर हमें हंसी आता है कि उनकी राजनीति का सुचिता कहाँ चला गया है। अब वो मुद्दे विहीन हो चुके हैं, अब वो देख रहे हैं कि हम लोग कपड़ा क्या पहन रहे हैं, हम लोग खाना कहाँ खा रहे हैं, हम लोग, तो अब राजनीतिक सुचिता का अभाव है उनमें। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं। जयराम कुमार महतो जी का ये कहना है कि मैंने पढ़ा है और मैंने सुना है कि देखिए, अगर सड़कें सुनसान रही तो सदन भी आवारा हो जाता है। ये चीजें हैं, तो सड़कें सुनसान नहीं रखनी है, मुद्दे यहां पर उठानी है, सड़कों पर चलनी है, लोगों को जागरूक करनी है, लोगों को बतानी है और फिर सदन तक पहुंचनी है। सदन तक आवाज पहुंचेगी तो सदन आवारा नहीं होगा, सदन में वो बातें चलेगी जो लोगों को जरूरत है। तो ये चीजें हैं। बाकी यहाँ पर जेएमएम और बीजेपी वाला मुद्दा है, तो ये बातें वो बताते नजर आए हैं कि देखिए, यहाँ पर मेरे पास तो ऐसा कोई जानकारी नहीं है, पत्रकार महोदय हो या उनके पार्टी के विशेष कोई जो है वो लोग हो, करीबी हो, उन तक जो है वो जानकारी पहुंची है, उनको मालूम होगा। मैं तो इन्हीं सब सारी चीजों को सुनता हूं और मैं आप ही लोगों की जुबान से सुनता हूं। लेकिन अगर कहा जाए तो हो सकता है कि हो, क्योंकि ईडी का मामला होगा, अन्य और भी कई मामले हैं जिसकी बुनियाद पर यहां पर देखा अगर जाए सही तरीके से तो जेएमएम बीजेपी के साथ में हो सकता है। अब यहां पर ध्यान रखनी है बातें, ये जो बातें बताई जा रही है सिर्फ आकलन के तौर पर और अपने से लोग सोच रहे हैं, सिर्फ जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो बस लोग आकलन ही कर रहे हैं, उससे ज्यादा कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि बस यही चीजें होने जा रही है। मीडिया में कई ऐसी चीजें चल रही है लेकिन उसको आपको अवॉइड करनी है। कुछ तो अंदर अंदर से खिचड़ी पक रही है, बस आपको इतना जाननी है और इतना आप जान रहे हैं, इसके आगे आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, बस इतना जान रहे हैं। तो जब जानने की जरूरत पहुंचेगी और आएगी, आपको खुद वो जानकारी मिल जाएगी। तो ये चीजें हैं दोस्तों। बाकी देखते हैं जो कुछ भी होगा। फिलहाल जयराम कुमार महतो के बातों पर कैसे आप सहमति जताते हैं, क्या कहना है आपको, क्या कुछ कहना चाहते हैं, जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा।